कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जो हमका सोच के ना पड़ो ने दुश्मनी की, ना हमने मोहब्बत। अब एक ही रास्ता है, शेर और हमराज। दोनों ड्रामे बेक वक्त लॉन्च होने वाले हैं। 19-20 का फर्क है आगे पीछे। इन दोनों ड्रामों के बारे में बताऊंगा। हिट कौन सा होने जा रहा है ड्रामा। फेस इंप्रेशंस जो दानिश तैमूर दे देता है ना किसी किसी जगह के ऊपर, वो वहां वो भी नहीं दे पाता। अब आ जाए उनके साथ जो लड़कियां दिखा रहे हैं वो कौन है। लेकिन अगर एक बड़ा अगर एक्टर खड़ा हो ना, उसके साथ अगर कोई दूसरा छोटा एक्टर भी खड़ा हो जाए ना, तो वो उसको भी बना देता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात, ये पहला मैं यूट्यूबर हूँ जिसने ये शायद बात की होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर फिल्मों में अप्लाई हो सकती है तो ड्रामों में भी अप्लाई हो सकती है। अगर आप फाइट दिखा रहे हैं, अगर आप सारी चीजें दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत 3D एनिमेशन का इस्तेमाल भी करें। अब AI का दौर है, पंच मार रहा है तो वो जाके उधर गिर रहा है। ड्रामे में एक्शन तो होगा, वो एक्शन तो हमारा वो देसी एक्शन है, उसको थोड़ा सा कंपाइल करें, उसको थोड़ा सा चेंज करने की भी कोशिश करनी चाहिए हमारे डायरेक्टर्स को। उसमें थोड़ा सी और इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए। ड्रामे की कास्टिंग बड़ी बेस्ट है दोनों ड्रामों की। एक जगह तो हमराज आ रहा है, फेरोज खान का, आयजा खान का, जाहिद अहमद, कास्टिंग है इनकी, ठीक है। अब सेकंड आ रहा है शेर। दानिश तैमूर जिस ड्रामे में अभी आ रहा है वो ARY से लॉन्च होगा और ये जियो स्काई एंटरटेनमेंट से। दानिश तैमूर का जिस वक्त में जिस टाइम पे ये ड्रामा लॉन्च हो रहा है, तो आप इसको खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या अब ये ड्रामा मुकाबले पे लाया गया है नहीं लाया गया। खुद बंदा सोचता है इस बात को, ऑडियंस भी सोचेगी कि यार बेवक्त ये दोनों ड्रामे ऑडियंस को किस तरीके से आप ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेंगे। यानी कि ये मुकाबला होने जा रहा है। मेरा मानना यही है, दोनों ड्रामे एक वक्त आना, एक दूसरे को बीट करने के लिए दोनों ड्रामे आ रहे हैं। अभी ये कौन सा ड्रामा हिट हो रहा है और कौन सा ड्रामा नीचे जाएगा, तो ये आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि मेरी नज़र में मेरी अपनी जो एक प्रेडिक्शन जा रही है वो किस साइड पे जाएगी, कौन सा ड्रामा हिट होने जाएगा। मैं बात करूँगा बिल्कुल बैलेंस पे, स्टोरी पे, कास्टिंग पे। जो इन्होंने एक प्रमोशन की है, जो ड्रामों की प्रमोशंस होती है ना, उस हवाले से मैं ये सारी चीज़ें देख करके आपको डिसाइड करके बताऊँगा। और आपको खुद तो एक्नॉलेज होगा कि यार ये चीज़ें अगर होंगी तो ड्रामा दोनों में से कोई एक हिट होगा। फर्स्ट स्टेप पे आ जाए ड्रामे की। दोनों ड्रामों में सबसे मेन चीज़ क्या है, स्टोरी क्या है ड्रामे की, दोनों ड्रामों की। अगर आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ड्रामे ज़्यादातर जो चल रहे हैं वो दिखाया जा रहा है बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़े बड़े किरदार, बड़े बड़े मतलब सेटअप वाले लोग, उन लोगों को ज़्यादातर दिखा के ड्रामा हिट किया गया, जो मैंने माजी में कोई ड्रामे देखे। अच्छा, इस ड्रामे में जो हमराज ड्रामा है, उस ड्रामे में मुझे कहीं हवेलियाँ नज़र नहीं आई, मुझे कहीं कोई इतना बड़ा वो दिखाया कि गाड़ियाँ और वो प्रोटोकॉल और वो ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। स्टोरी काउंट कर रही है। हमराज ड्रामे की जो दिखाया गया एक एक्शन, मतलब कास्टिंग तो बेस्ट है, कास्टिंग दोनों ड्रामों की अच्छी है। यहाँ दानिश तैमूर है, सारा खान है, और इस साइड पे हमराज में आयजा खान, फेरोज खान और जाहिद अहमद। स्टोरी जो कास्टिंग है वो दोनों तगड़ी है। अब सवाल आ गया कि ड्रामे की स्टोरी क्या है। अब स्टोरी दिखाई है दोनों की अलग अलग। यहाँ पर तो नहीं दिखाई मैंने हवेलियाँ मैंने नहीं देखी हमराज ड्रामे का जो टीजर देखा मैंने। सेकेंडली शेर ड्रामा जो है दानिश तैमूर का, उसमें फिर वही एक शायद मेरे ख्याल में चीज़ दोहराई गई है कि ड्रामे की स्टोरी अब आ जाती है कि जानदार किसकी होगी। उसमें वही मुझे ख्याल में मोहब्बत प्यार का सीन दिखाया है, और वो यही दिखाया जो मैंने टीजर देखा कि वो दोनों एक दूसरे पे पिस्टल लगाई हुई है, शायद एक दूसरे को हिट करने जा रहे हैं। मोहब्बत दिखा दी जैसे मन मस्त मलंग शायद ड्रामा था, उसी हवाले से मेरे ख्याल में ऐसा है। लेकिन हो सकता है मे बी पॉसिबल कि शुरू में कुछ एपिसोड्स अच्छी चलते चलते बाद में हिट हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि सवाल आ गया स्टोरी क्या है, स्टोरी बाद में अच्छी हो जाए एक दो एपिसोड्स के बाद, क्योंकि टीजर के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। ARY वालों ने क्या किया, ARY वालों ने अभी तक टीजर इतना ज़्यादा मतलब तगड़ा टीजर नहीं दिखाया, नॉर्मल दिखाया, थोड़ा सा डिसेंट सा टीजर दिखाया। लेकिन जियो वालों की साइड से जो टीजर आ रहा है वो 3 टीजर दिखाए उन्होंने, तीनों तगड़े। मतलब ऑडियंस को इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब अपना एक माइंड मैपिंग कर दिया उन्होंने कि वो अब इस टीजर में ही इतना ज़्यादा वेट करने लग गए कि यार वो ड्रामा कब आएगा इंतज़ार में। इवन उन्होंने स्टार्टिंग फॉर डेट का जो उन्होंने वो भी प्रमोट कर दिया। स्टार्टिंग फॉर डेट के हवाले से टीजर उन्होंने डाला और नीचे लिख दिया कि 1 मई 2025 में ही आएगा, ये भी उन्होंने प्रमोट कर दिया। अब आ जाए स्टोरी के अंदर, स्टोरी किसकी तगड़े होने जा रही है। देखें मेरा अपना मानना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल फेरोज खान और आयजा खान की जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लग रही है।
लग क्यों रही है कि उसमें कुछ नई चीज़ दिखा दी, उसमें वो हवेलियाँ वो सब कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। क्योंकि माजी के जो अगर आप जियो के ड्रामे देख लेना, वो हवेलियाँ वगैरह वो सब कुछ दिखाया। इवन मन मस्त मलंग चल रहा है, मन मस्त मलंग में भी कुछ ऐसे ही सीन पार्ट दिखाया। लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आया, थोड़ा सा कत्ल का मामला दिखाया है, थोड़ा सा इसमें मोहब्बत दिखाई, इसमें नफरत दिखाई, धोखा, इसमें सब कुछ ये दिखाया। इसमें एक हटके चीज़ दिखाई इन्होंने। और फिरोज़ खान का गेटअप जो मुझे दिख रहा था, नज़र आ रहा था, उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि दानिश तैमूर को अगर आप मुकाबले पे खड़ा करें, मेरी अपनी जजमेंट जारी है, ठीक है, वो एक्टिंग अच्छी करता है फिरोज़ खान, उसके अंदर सारे वो स्किल्स हैं जो एक अच्छे एक्टर के अंदर होने चाहिए। लेकिन आपका जो एक फेस इंप्रेशंस जो दानिश तैमूर दे देता है ना किसी किसी जगह के ऊपर, वो वहाँ वो भी नहीं दे पाता। ये मैंने देखा है दानिश तैमूर के। अगर आप जानिसार ड्रामा निकाल के देख लें तो जानिसार से लेकर के अब तक जितने भी उसने ड्रामे किए हैं, उसके फेस इंप्रेशन बहुत तगड़े हैं। वो बहुत तगड़े फेस इंप्रेशन देता है, और जो डायलॉग पिच करते हैं, जो जिस तरीके कार से वो डायलॉग को पिच करता है, उसका बोलने का अंदाज बहुत ज़बरदस्त है। मेरे देखिए सारी चीज़ें काउंट करती है, किसी में कोई चीज़ परफेक्ट होती, किसी में नहीं। ऐसा नहीं है कि फिरोज़ खान परफेक्ट नहीं है, फिरोज़ खान भी अपनी जगह परफेक्ट है। अब आ जाए उनके साथ जो लड़कियां दिखा रहे हैं वो कौन है, अब आ जाए। मतलब मेरा मानना ये है कि देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे फिरोज़ खान के साथ देखिए, अगर ऑडियंस को देखते हैं, आयशा खान बड़ा नाम है पाकिस्तान इंडस्ट्री का, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसकी जगह पे कोई उसकी लेवल की, मतलब कोई ऐसी लड़की दिखा देते जिसकी एज थोड़ी सी कम लगती, उससे ज़्यादा थोड़ी छोटी लगती, मतलब फिरोज़ खान से थोड़ी सी कम उम्र में लगती, तो थोड़ा सा अच्छा नज़र आता आपको, एक न्यू फेस आता, एक नई चीज़ आती सामने, दुनिया उसको फिर पसंद करती कि हाँ यार आयशा खान। देखिए कास्टिंग तगड़ी है, मैं मानता हूँ कास्टिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर एक बड़ा अगर एक्टर खड़ा हो ना, उसके साथ अगर कोई दूसरा छोटा एक्टर भी खड़ा हो जाए ना, तो वो उसको भी बना देता है। मकसद उसके साथ खड़े होकर वो भी बन जाता है। फिरोज़ खान एक बड़ा नाम है, उसके साथ अगर एक छोटा सा एक्टर कोई ऐसी फीमेल दिखाते जो बिल्कुल नई थी, नया चेहरा होता और एज में भी कम होती, तो मेरा मानना ये है कि ये ड्रामा और अच्छे से लोगों को पसंद आता, क्योंकि ज़ाहिर है पुराने फेस, पुराने चेहरे देख के भी लोग थोड़ा सा तंग आ जाते हैं। अगर एक बड़ा नाम है उसके साथ छोटा नाम चल जाता है, मसला नहीं है। इधर आ जाए दानिश तैमूर का जो ड्रामा शेर है। अब शेर में बड़ा नाम है दानिश तैमूर, नाम के साथ दूसरी सारा खान है। सारा खान फिर भी मुझे लगा सही कि वो उसके साथ मैच कर रही है, उसके साथ अच्छा लग रहा है। मतलब एक कास्टिंग के हवाले से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो एक अमेजिंग ड्रामा मतलब हिट कर जाता, एक अमेजिंग ड्रामे के तौर पे जो ऑडियंस के सामने आई चीज़, वो एक बिल्कुल अलग होनी चाहिए, ना कि ये कि वही पुराने चेहरे वो चीज़। अब आ जाए स्टोरी के ऊपर, स्टोरी जानदार, फिर भी मैंने आपको बताया स्टोरी मुझे जानदार लग रही है हमराज की। शेर की स्टोरी जब पता चलेगा, 4, 5, 7 एपिसोड आएंगी, फिर पता चलेगा रेटिंग किसकी ऊपर आ रही है। अभी मैं आपको खाली टीज़र के हवाले से बता सकता हूँ और अपनी प्रिडिक्शन दे सकता हूँ। देखें काफ़ी चीज़ें काउंट करती है, तो आप उसका कंक्लूजन रिजल्ट निकाल के बता देते हो यार ये होगा। हमराज ड्रामा हिट होने जाएगा, मेरा मानना ये है, क्योंकि इसकी स्टोरी हट के अगर इन्होंने बीच में इसी तरीक़ेकार से, इसी रूल्स के हिसाब से अगर ये चलते गए, यानी कि अपनी जो स्टोरी को इन्होंने इसी तरीके से हर दफ़ा एपिसोड में नई से नई चीज़ दिखाई, तो हिट कर सकता है। अगर स्टोरी में कुछ बीच में कोई लैकिंग आई या परफॉर्मेंस में कुछ फ़र्क आया ड्रामे के बीच में, या इन्होंने कोई एक हटके स्टोरी, मतलब चेंज, राइटर का काम होता है, कुछ चेंजिंग कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिस तरह हम लोग रिव्यू देते हैं, तो उसमें अगर मिस्टेक्स हुई तो ऑडियंस जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा ड्रामे की रेटिंग पर। तो अच्छा अब आप आ जाएं, अब मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें अपनी जगह, स्टोरी, कास्टिंग, ये सब कुछ आपने देख लिया, डायलॉग होंगे ये भी काउंट करेंगे दोनों ड्रामों के। अच्छा अब मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत कम लोगों ने शायद बताई होगी। देखें अभी आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, ड्रामे में टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई। बेसिकली देखें मेरा मानना ये है कि अब जो हमारे ड्रामे बन रहे हैं वो वही इसी हिसाब किताब से बन रहे हैं, मतलब मोहब्बत प्यारी सब कुछ, स्टोरी अच्छी है, राइटर ने बहुत अच्छी जान मार दी, ठीक है, बेहतरीन एक्टिंग कर दी एक्टर्स ने, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है कि हम अभी तक उसी टेक्नोलॉजी पे बैठे हुए, वही पुरानी चीज़ें हैं, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही ड्रामों के अंदर। बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुराद ये, क्योंकि एनिमेशन होनी चाहिए कोई ड्रामे के अंदर, कोई मतलब सीक्वेंस के साथ कैमरा, जिस तरीके से आपने 3D एनिमेशन देखी है, वो 3D एनिमेशंस का कोई इस्तेमाल ही नहीं है ड्रामों में हमारे, वो पुराने तरीक़ेकार से चल रहा है। अगर आप अभी देखें अभी तक ये टेक्नोलॉजी में, हो सकता है कि आपको, पहला मैं यूट्यूबर हूँगा जिसने ये शायद बात की होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर फिल्मों में अप्लाई हो सकती है तो ड्रामों में भी अप्लाई हो सकती है। तो अगर ड्रामे पाकिस्तान के अंदर इतने हिट हैं
इतने सब कुछ है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी भी वो यूज़ होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप करना चाहें ड्रामों में तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप फाइट दिखा रहे हैं, अगर आप सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत 3D एनिमेशन का इस्तेमाल भी करें। क्योंकि देखिए होता ये है कि आप अब AI का दौर है, AI के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसमें अगर ड्रामा और आपका अच्छे से आपको पता चलेगा कि यार क्या एनिमेशन इस्तेमाल हुई है इसके ऊपर, ठीक है। अगर पंच मार रहा है तो वो जाके उधर गिर रहा है, अब ड्रामे में एक्शन तो होगा। अब वो एक्शन तो हमारा वो देसी एक्शन है, उसको थोड़ा सा कंपाइल करें, उसको थोड़ा सा चेंज करने की भी कोशिश करनी चाहिए हमारे डायरेक्टर्स को। उसमें थोड़ा सी और इन्वेस्टमेंट लगानी चाहिए। डिजिटल कैमरे, अच्छे से अच्छे कैमरे तो यूज़ कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से अगर कोई एक्शन का सीन आ रहा है तो उसको कैसे आप मतलब पिक करेंगे, मतलब वो किस तरीके से पिकिंग करेंगे उस एक्शन सीन को। तो ये वाला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है टर्की के ड्रामों के अंदर आप कभी देख लें, उनके ड्रामों के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। वो जिस तरीके से फाइट करते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से उनके अंदर एक ड्रामों की जो सीरीज़ चलती है उनकी तो लोग पसंद करते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रामों में यहाँ कब आएगी? मकसद हमारा तो अभी तक वही पुराना स्टाइल ही चल रहा है ड्रामों का, वो लड़का लड़की वो सब कुछ। 2025 के दौर में भी वही सब कुछ दिखाया जा रहा है, हवेलियाँ शवेलियाँ सब कुछ वही दिखाया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं हो रही। तो मेरा मानना ये है कि ड्रामों में अब वो टेक्नोलॉजी को आना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी फिल्मों में इस्तेमाल होती है उसमें हमारे ड्रामे काफ़ी हिट होंगे, क्योंकि हमारी फिल्में इतनी ज़्यादा हिट नहीं हो पाती। तो ड्रामे हिट हो रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी को आप अप्लाई ड्रामों में कर दें, हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो हीरो हैं वो फिल्मी हीरो से कम नहीं है। बेसिकली जो हीरो नज़र आ रहे हैं तो वो भी इस तरीके से ही आप इंप्रेशन दे रहे हैं जो फिल्मों में होता है। जिस तरह एंट्री है हमराज में, जिस तरीके से उसकी एंट्री दिखाई है, वो तो ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म के अंदर से बंदा एंटर हो रहा है अंदर। तो वो सारे इंप्रेशन तो वही सारे दिखा रहा है जो फिल्मों में दिखाए जाते हैं। नॉर्मल ड्रामों के अंदर जो पहले ड्रामे बनते थे पाकिस्तान के, वो भी बड़े हिट होते थे, लेकिन इस तरीके से हीरो की एंट्री का बहुत रैंडमली दिखाई जा रही थी। लेकिन अब आकर के जो दिखाते हैं एक्शन वो सब कुछ होता है, तो उसमें ये चीज़ आ जाए तो वेल एंड गुड है। खैर मेरी उम्मीद, मेरी अपनी होप्स तो यही है, मेरा अपना मानना ये है कि ड्रामे दोनों ही अच्छे जाएंगे। स्टोरी पे डिपेंड करता है आगे, स्टोरी जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जाएगी। ये सारी चीज़ें मेथड जिस ड्रामों में चलेंगे, स्टोरी, कास्टिंग, राइटर जो लिख रहे हैं ड्रामा, ठीक है, डायलॉग जो डायलॉग लिखे गए हैं, जो बोलना है वो सब कुछ, और पीछे जो बैकग्राउंड पे म्यूज़िक है। एक तो हमारे ड्रामों के अंदर बैकग्राउंड में म्यूजिक अजीब व गरीब डाल देते हैं। ड्रामा इतना अच्छा बना हुआ है, म्यूजिक ऐसा अजीब सा होता है कि बंदा देखता कहता है यार इसमें ये म्यूजिक डाल दिया उन्होंने बीच में, तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ARY के ड्रामों में मैंने देखा है फहद मुस्तफ़ा का, तो फहद मुस्तफ़ा को अगर आप नोट करें, उसके ARY वालों की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज़ करते हैं वो बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अक्सर ड्रामों में मैंने देखा है। तो यहाँ से ये विन कर जाएंगे। तो मकसद कहने का ये, मुकाबले पे दोनों आ रहे हैं ड्रामे। हमारी होप सी कि दोनों ड्रामे चलें, दोनों रेटिंग हासिल करें, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर ड्रामे दोनों के दोनों आ जाते हैं एक साथ, दोनों देखने को मिले, तो ऑडियंस को मज़ा आएगा देखने में, और हमें रिव्यू देने में मज़ा आएगा कि यार मेरिट बेसिस पे हम रिव्यू देंगे और अच्छे से अच्छा रिव्यू देंगे, जान डाल देंगे हम भी। जिस तरह आप लोग इतनी जान मारते हैं तो हम भी जान मार देंगे। हम भी आपको वो चीज़ दिखाएंगे रिव्यू में कि आप लोग खुद बोलेंगे कि वाकई में यार ड्रामा ये होना चाहिए इस तरीके से। जाहिर है हम उसके बारे में बताएंगे भी, क्योंकि हमारा अपने एसेट्स है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी अपनी चीज़ें चल रही है। तो हमारा काम है कि उनको बैक करना, उनको बताना उनकी चीज़ों को, और उनको एक्नॉलेज करना इन सारी चीज़ों को। खैर उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।